कोचिंग वगैरह भी पैसे सबको चाहिए। कोचिंग मैंने खोला, खुद का अपना चलने लगा धीरे धीरे। गांव में दिक्कत यही है कि कोचिंग का बच्चे भी हैं, अवेलेबल हैं, बच्चे पूरे हैं, बच्चे आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है ना, जब फीस की बात आती है तो गार्जियन को सारा काम करने के लिए होते हैं पैसे, लेकिन जब फीस, टीचर का फीस देना होता है, कोचिंग का फीस देना होता है, तो समझ में नहीं आता है। वो एक एक से बहाना बनाते हैं। बहाना ऐसे भी बनाएंगे कि मतलब आप खुद ही कह देंगे रहने दीजिए सर, रहने दीजिए भैया, मत दीजिए। उनको मतलब अपना ही प्रॉब्लम हमें छुपाना पड़ जाता है, उनसे कह नहीं पाते हैं। कुछ गार्जियन तो ऐसे ही है कि मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बाकी लगा दिए हैं, और जानने वाले अच्छे खासे हैं, लेकिन हम ना मांग पाते हैं ना वो दे पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब ट्यूशन का फीस होता है तो नहीं दे पाते हैं। अभी उनको ज़मीन लेना हो, घर बनवाना है, तो तुरंत ईंटें मंगवा लेंगे, छड़ सीमेंट सरिया मंगवा लेंगे, सारा हो जाएगा, लेकिन टीचर का फीस देने के लिए उनके पास नहीं होता। अभी एक आज का कंडीशन हम बता रहे हैं। अभी आज है 17 अगस्त 2026। एक लड़का मेरे पास आया, वह जब क्लास 6 में था, किसी स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे पास पता करके आया, कोचिंग पढ़ा। स्टार्टिंग में 2 महीने का उसने फ़ीस दिया, उसके गार्जियन 2 महीने टाइम से फ़ीस भिजवाएं, फिर कंटिन्यूस पढ़ते 4-5 महीने तक फ़ीस और नहीं दिए। फिर 4-5 महीने बाद फिर एक बार हमने कहा कि फ़ीस जमा कराओ, फिर उसके बाद अगले दिन से वो आना बंद कर दिया। वो उसका भाई और बहन पढ़ते थे। अभी वो क्लास 8 में पहुंच चुका है। वो बच्चा क्लास 8 में जाने के बाद जो चीज़ें उस समय उसको आती थी, अच्छी खासी आती थी, जैसे बेसिक कैलकुलेशन हो गया, डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, बोर्ड मास हो गया, फ्रैक्शन का, इंटीजर का, ये सब बोर्ड मास हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, ये सब चीज़ें उसको उस समय आती थी। अभी आज जब आया वो, मैंने टेस्ट लिया, हमने कहा कि चलो ये चीज़ें बताओ थोड़ा, ये तो तुमको आता था। तो एक सिंगल क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाया। 10 क्वेश्चन में एक सिंगल क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाया। रीज़न ये था, हमने पूछा क्यों, ये सब तो तुमको आता था उस समय, तो कुछ बोल नहीं रहा है। रीज़न ये था कि गांव में लड़कों के साथ इधर उधर जा कर के घूमना, बस यही चलता था उसका। अब थोड़े से गार्जियन भी उसके एक्टिव हो गए हैं कि ठीक है पुराना फीस हम दे देंगे, हमको वो बात अलग है, लेकिन बच्चे का जो 2 साल का समय नुकसान हुआ है उसका भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बस की बात नहीं है कि हम जो है कि उसको आप पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ फिर भी हम मना भी नहीं करेंगे, आपको भेजना है तो आप भेजिए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि हम वो रिजल्ट हम दे नहीं पाएंगे। हमने क्लियर बोल दिया उनसे कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं रिजल्ट दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि हर बच्चे का एक क्लास स्टैंडर्ड होता है, उसको उसी क्लास स्टैंडर्ड में उसी हिसाब से तैयारी करानी पड़ती है। तो बोले ठीक है आप पढ़ाते रहिए। अब देखिए उसका क्या कंडीशन है। बाकी जो और कहना है, बच्चों की संख्या लगभग ठीक ठाक ही है, लेकिन वही बात है ना, मंथ के एंड में जब फीस की बात आती है तो समझ में नहीं आता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। गार्जियन से यह एक ऐसा फील्ड है कि इसमें मतलब आपका उधारी चलता रहता है। बाकी कोई दुकान पे किराने का सामान लेने के जा रहे हैं, वो कहीं मकान बनवाना है, कहीं कोई और काम करना है, खाद ले आना है, कहीं उधारी नहीं चल पाएगा उनका। लेकिन यह स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, यहाँ पे सिर्फ उधारी चलता है। गार्जियन समझ नहीं पाते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों टीचर अगर पढ़ा रहा है, टाइम दे रहा है, बच्चे के भविष्य के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका फीस वो लोग टाइम से नहीं दे पाते हैं। नहीं है भाई, चलिए बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनके कंडीशन है, मम्मी पापा नहीं है। कुछ तो बच्चे ऐसे बता दिए हैं मतलब कि उनके पापा ने, हमने खुद ही बोल दिया चलिए छोड़िए हटाइए, रहने दे बेटा, पढ़ो आराम से, पैसे की ज़रूरत नहीं है, देना नहीं है। ऐसे भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लेकिन अब वही है ना कि कुछ गार्जियन तो ऐसे हैं, मतलब समझ लीजिए कि उन्हीं की वजह से यही होता है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होने वाला है, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अगले दिन अरे यार चलो ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए फिर भी
आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो के शेयर कीजिए, बाकी और कुछ नहीं कहना है। गार्जियन से एक चीज़ और कहना है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चे का फीस टाइम से जमा कर दीजिए। वो टीचर का भी परिवार है, टीचर को भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं, और भी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। स्कूल का, टीचर का जो भी फीस वगैरह आप लोग बाकी लगाते हैं उसको टाइम से जमा कर दीजिए, क्योंकि वह शिक्षक समझ लीजिए आपके बच्चे का भविष्य बना रहा है। और ये पता नहीं ये भी चीज़ें आ जाती है मन में, न चाहते हुए भी आ जाती है। जो गार्जियन मतलब टाइम से फीस नहीं देते हैं, पता नहीं 3 महीने 4 महीने बाकी लगा देते हैं, फिर 3 महीने 4 महीने बाद भेजेंगे। वो अंदर से इच्छा ही नहीं होता है, छोड़ो यार ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ना चाहते हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ गार्जियन बड़े अच्छे हैं कि टाइम से वो फीस जमा कर देते हैं। उनके बच्चों को पता नहीं क्यों अंदर से और पढ़ाने का मन करता है कि और पढ़ा दिया जाए, इनको और पढ़ा दिया जाए, और पढ़ा दिया जाए। 1 घंटे की कोचिंग क्लास होती है, 2-2 घंटे पढ़ाते हैं। छुट्टी वाले दिन तो 1.25 घंटे, मतलब 1.25 2 घंटे ऐसे चल जाता है। और कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, मतलब क्लास 7th में भी बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। वो क्लास 8 का मैथ कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस का बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, ओलंपियाड का 3-4 बुक लगा चुके हैं मंगा करके ऑनलाइन। कंटिन्यूस वो लगे हुए हैं, 2-2 साल से पढ़ रहे हैं मेरे पास। और उनका बेसिक इतना अच्छा हो गया कि अभी क्लास 7th में बच्चा है, अभी 9th का आर एस अग्रवाल वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 9th का आर एस अग्रवाल, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा। और ऐसा नहीं हो कमज़ोर है, अच्छे खासे पढ़ते पढ़ते उसने अपने आप को मतलब इतना तैयार कर लिया, कंटिन्यूस लगा रहता है। तो वही बात है ना, जो बच्चे कंटिन्यूस लगे रहते हैं, जिनके गार्जियन एक्टिव होते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए, बाकी और कुछ नहीं कहना, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। गार्जियन एक्टिव रहें पढ़ाई को लेकर के। बाकी गवर्नमेंट कितना एक्टिव है ये तो आप भी जानते हैं।